तभी लेजेंडरी मास्टर अपने हाथ बाहर निकालता है जिसमें एक वॉच टाइप का डिवाइस था और फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है चलो डिऑक्सिस फ्यूजन टाइम। और फिर डिऑक्सिस एक रेजिस्टील के साथ फ्यूज होकर डिऑक्सिस स्टील बन जाता है। So hey Pokemon lovers, welcome back to the 8th episode of Pokemon Multiverse Concert Series, जिसके 7 पार्ट्स पहले आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके पहले उन्हें देख लेना, जिससे ये स्टोरी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। एंड मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि रेड और लेजेंडरी मास्टर के बीच एक तगड़ा बैटल होता है, जिसमें यार दोनों ही ट्रेनर्स के 3-3 पोकेमॉन्स हार जाते हैं। एंड लास्ट बैटल हुई थी चार्जर्ड और लुगिया के बीच, जिसमें हमारा चार्जर्ड जीत जाता है। एंड फिर लेजेंडरी मास्टर अपने डिऑक्सिस को भेजता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एंड उसके बाद रेड अपने चार्जर्ड को बुला लेता है वापस एंड फिर भेजता है अपने म्यूटू को। एंड अब ऑडियंस और भी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। एंड अब हम इसके आगे देखने वाले हैं आज के एपिसोड में। सो रेड अपने म्यूटू को भेजता है, जिसे देखकर ऐश और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी रेफरी बोलता है ठीक है तो अब बैटल शुरू करो। तभी रेड बोलता है चलो म्यूटू शैडो बॉल यूज करो। म्यूटू अपने शैडो बॉल से हमला कर देता है। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है चलो डिऑक्सिस साइकिक बूस्ट यूज करो, अटैक मोड। और फिर डिऑक्सिस अपने अटैक मोड में आकर साइको बूस्ट से हमला कर देता है। दोनों पोकेमॉन्स के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन यहाँ साइको बूस्ट की पावर बहुत ही ज्यादा थी एंड वो शैडो बॉल को काउंटर करते हुए म्यूटू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रेड बोलता है म्यूटू प्रोटेक्ट यूज करो। और फिर म्यूटू अपने प्रोटेक्ट की मदद से बच जाता है। दोनों पोकेमॉन हवा में फाइट करने लगते हैं। तभी रेड बोलता है म्यूटू साइकिक अटैक यूज करो। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है ठीक है डिऑक्सिस तुम भी साइकिक अटैक यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए हमला कर देते हैं और डिऑक्सिस के पास म्यूटू का कंट्रोल आ जाता है और वो म्यूटू को जमीन पर जोरदार तरीके से पटक देता है। तभी रेड ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोलता है आखिर तुमने ये कैसे किया। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है रेड डिऑक्सिस प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है और साइकिक पावर्स में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तभी रेड बोलता है ओ अच्छा तो ये कैसा रहेगा, चलो जाओ म्यूटू हाइपर बीम यूज करो। और म्यूटू तभी तेजी से हाइपर बीम से हमला कर देता है, लेकिन तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है चलो डिऑक्सिस स्पीड फॉर्म यूज करो एंड उससे बचो और फिर साइको बूस्ट यूज करो। और डिऑक्सिस अपने स्पीड फॉर्म में तेजी से जाके उससे बच जाता है और फिर डिऑक्सिस म्यूटू के मुंह पर जाके साइको बूस्ट दे मारता है, जिससे म्यूटू बहुत ही ज्यादा पीछे गिरता है एंड वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी रेड बोलता है चलो म्यूटू रिकवर यूज करो। और फिर म्यूटू रिकवर की मदद से अपनी हेल्थ फिर से रीगेन कर लेता है। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है ओ अच्छा तो तुम्हारा म्यूटू रिकवर भी यूज कर सकता है, कोई बात नहीं इससे तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। चलो जाओ डिऑक्सिस अरोरा बीम यूज करो। और फिर डिऑक्सिस अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव से हमला कर देता है। तभी रेड बोलता है म्यूटू काउंटर अटैक यूज करो। और फिर म्यूटू अपने काउंटर अटैक की मदद से हमले को डिऑक्सिस की तरफ 2x पावर से रिफ्लेक्ट कर देता है एंड फिर वो अटैक सीधा जाके डिऑक्सिस को बुरी तरह लग जाता है एंड डिऑक्सिस पीछे जाके गिरता है एंड वो थोड़ा डैमेज हो जाता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी वेयर के जो पार्ट्स थे वो यार गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन डिऑक्सिस की रीजनरेशन एबिलिटी की मदद से वो वापस आ जाते हैं। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है ये अच्छी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अब इससे बचो। चलो जाओ डिऑक्सिस अटैक मोड जैप कैनन यूज करो। तभी रेड बोलता है ठीक है तो फिर म्यूटू तुम हाइपर बीम यूज करो। दोनों पोकेमॉन के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और यार ऐसा लग रहा था कि दोनों पोकेमॉन्स की पावर लगभग बराबर थी। तभी रेड बोलता है म्यूटू अपनी पूरी पावर लगा दो। और फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है ठीक है फिर डिऑक्सिस तुम भी अपनी पूरी पावर यूज करो। दोनों पोकेमॉन्स अपनी पूरी पावर लगा देते हैं और इससे निकलने वाली एनर्जी से पूरा स्टेडियम हिलने लगता है और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन यार दोनों पोकेमॉन्स को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है अब बहुत हुआ, अब इससे बचो। चलो डिऑक्सिस टेलीपोर्ट यूज करो और फिर साइको बूस्ट यूज करो। डिऑक्सिस म्यूटू के ठीक पीछे जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो अपने साइको बूस्ट से हमला कर देता है, जिससे म्यूटू बुरी तरह आगे की ओर गिरने लगता है। लेकिन तभी डिऑक्सिस फिर से जाके टेलीपोर्ट यूज करता है और वो म्यूटू के बिल्कुल सामने आकर साइको बूस्ट से हमला कर देता है। और फिर डिऑक्सिस बिल्कुल एक लूप में ऐसे ही बार बार हमला करने लगता है, जिससे म्यूटू बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रहा था। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है अब क्या करोगे रेड। तभी रेड सोचता है और बोलता है कंसंट्रेट करो। और तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो बोलता है डिऑक्सिस बार बार आगे या पीछे से अटैक कर रहा है, तो ठीक है फिर अब वो पीछे ही हमला करेगा।
फिर रेड बोलता है म्यूटू अभी पीछे मुड़ो और अपनी पूरी पावर से हवा में मेगा पंच का यूज करो। और फिर म्यूटू अपनी पूरी पावर से हवा में मेगा पंच मार देता है और तभी वहाँ पर डिओक्सिस टेलीपोर्ट हो जाता है और मेगा पंच डिओक्सिस को इतनी बुरी तरह जाके लगता है कि डिओक्सिस सीधा जाके स्टेडियम की दीवार से टकराता है और दीवार में भी क्रैक्स आ जाते हैं। तभी रेड बोलता है म्यूटू यही मौका है, रिकवर यूज करो। और फिर म्यूटू रिकवर से अपनी हेल्थ रीगेन कर लेता है। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो तुम समझ गए थे, तुमने अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन चलो अब मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। तभी लेजेंडरी मास्टर अपने हाथ बाहर निकालता है जिसमें एक बॉस टाइप का डिवाइस था और फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है चलो डिओक्सिस फ्यूजन टाइम। और फिर डिओक्सिस एक रेजिस्टील के साथ फ्यूज होकर डिओक्सिस स्टील बन जाता है। तभी ऐश इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है ये क्या है और वो इसने कैसे किया। तभी लियोन बोलता है ओ सॉरी ऐश, दरअसल फ्यूजन करना यहाँ का एक ऑफिशियल फिनोमेना है जिससे तुम किसी भी दो पोकेमॉन्स को आपस में फ्यूज कर सकते हो उस फ्यूजन डिवाइस की मदद से। बस तुम्हें जिस पोकेमॉन के साथ फ्यूजन करवाना है तुम्हें उस पोकेमॉन की शैडो को कैप्चर करना होगा कुछ सेकंड के लिए, जिससे वो डिवाइस उसका डीएनए कॉपी कर देगा एंड फिर तुम उस डीएनए की मदद से किसी भी पोकेमॉन को उस पोकेमॉन के साथ फ्यूज कर सकते हो। तभी ऐश बोलता है क्या सच में, ये तो बहुत ही कमाल का है और दिखने में भी ये बहुत ज्यादा कूल है, क्या मतलब कि मुझे भी ये चाहिए। तभी कमेंटेटर बोलता है ये क्या, लेजेंडरी मास्टर ने अपने डिओक्सिस को रेजिस्टील के साथ फ्यूज कर दिया है, लगता है अब ये मुकाबला और भी ज्यादा तबाही वाला होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा वरना दिल निकाल के चोर बाजार में बेच दूंगा। तभी रेड बोलता है तो ये है यहाँ का फ्यूजन फिनोमेना, देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो रेड कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तभी रेड बोलता है हाँ ये काफी अच्छा था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ जीतने आए हैं, इसलिए तुम कुछ भी कर लो हम तुम्हें यहाँ पर हरा कर ही रहेंगे। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है देखो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि फ्यूजन पोकेमॉन्स के जो अटैक्स होते हैं उनकी इमेजेस नहीं मिलती हैं एंड अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए खुद इमेजिन कर लेना एंड कमेंट्स में कुछ उल्टा सीधा मत लिखना। एंड हाँ अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है। सो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो डिओक्सिस स्टील रिकवर यूज करो और फिर डिओक्सिस स्टील भी अपनी हेल्थ रीगेन कर लेता है। तभी रेड बोलता है मतलब तुम्हारा डिओक्सिस भी रिकवर यूज कर सकता है, वो तो हम पर पहले ही भारी पड़ रहा था और अब तो वो फ्यूज हो गया है, अब हम उसे कैसे हराएंगे। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है चलो जाओ डिओक्सिस स्टील बीम यूज करो और डिओक्सिस स्टील अपने स्टील बीम से हमला कर देता है। तभी रेड बोलता है म्यूटू प्रोटेक्ट यूज करो और म्यूटू प्रोटेक्ट की मदद से बच जाता है। फिर दोनों पोकेमॉन्स हवा में क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। कभी म्यूटू डिओक्सिस स्टील को जोरदार पंच मारता तो कभी डिओक्सिस स्टील अपने साइको बूस्ट से म्यूटू को डैमेज कर देता। दोनों लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन डिओक्सिस स्टील को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि उसका डिफेंस बढ़ चुका था फ्यूजन होने के बाद और उसके पास फोर्स फॉर्म्स की भी पावर थी। दोनों पोकेमॉन्स की पावर जैसे ही खत्म होने लगती तो वो रिकवर से हेल्थ रीगेन कर लेते। तभी ऐश बोलता है क्या मतलब कि ये बैटल कभी खत्म नहीं होने वाली और ये लोग रिकवर ही खेलते रहेंगे, मुझे भी बैटल करना है, कोई इनको घर वापस भेजो। तभी रेड बोलता है म्यूटू मेगा पंच यूज करो और म्यूटू मेगा पंच से अटैक कर देता है। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है डिओक्सिस स्टील अभी आयरन डिफेंस यूज करो और म्यूटू का मेगा पंच डिओक्सिस स्टील को लगता तो है, लेकिन इससे डिओक्सिस स्टील को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है डिओक्सिस स्टील एनर्जी बॉल से अटैक करो। तभी रेड बोलता है म्यूटू और स्फीयर से काउंटर करो। दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं और एक और एक्सप्लोजन हो जाता है। कोई भी पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था, हालांकि दोनों पोकेमॉन थक चुके थे। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है डिओक्सिस स्टील अरोरा बीम यूज करो और डिओक्सिस स्टील अरोरा बीम से हमला कर देता है। तभी म्यूटू उसे अपने काउंटर अटैक से फिर से पलट देता है और अरोरा बीम डिओक्सिस स्टील को फिर से जाकर लग जाता है, लेकिन यार इस बार डिओक्सिस स्टील को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तभी रेड बोलता है अब बहुत हुआ, इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है, चलो जाओ म्यूटू जी मैक्स शैडो बॉल का यूज करो। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है सिर्फ तुम्हारे पास ही जी मैक्स मूव्स नहीं है, चलो जाओ डिओक्सिस स्टील जी मैक्स साइको बूस्ट यूज करो। दोनों पोकेमॉन बहुत बड़े अटैक बिल्ड करते हैं। तभी ऐश बोलता है क्या ये लोग अपने साथ हम सबको भी मारना चाहते हैं, लॉल। तभी लियोन बोलता है चिंता मत करो ऐश, ट्रेनर्स के आसपास एक एंटी ग्रेविटी होती है जो उन्हें पोकेमॉन के अटैक से बचाती है और यहाँ बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं होगा। दोनों पोकेमॉन्स के जी मैक्स मूव्स आपस में टकरा जाते हैं। साइको बूस्ट साइज में थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी पावर जी मैक्स शैडो क्लोन जितनी ही थी।
दोनों मूव्स आपस में टकरा जाते हैं एंड इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर यहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद पूरी सिटी ही उड़ जाती एक्सप्लोजन की वजह से। अब इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं फैल जाता है और धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि म्यूटो नीचे गिर चुका है और डिऑक्सीसिल अभी भी खड़ा है क्योंकि वो अपने डिफेंस फॉर्म में आ गया था और उसने आयरन डिफेंस का भी यूज किया था जिससे वो उस एक्सप्लोजन को झेल पाया, लेकिन उसे भी बहुत तगड़ा डैमेज पड़ा है और वो अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तभी रेफरी बोलता है म्यूटो अब लड़ नहीं सकता। इस राउंड के विनर है डिऑक्सिस और लेजेंडरी मास्टर डेक्स्टर। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए 517 लाइक्स का एम पूरा करवा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अंटिल देन गुड बाय।